रानी भारती नामक एक महिला ने पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र को भेजे गए एक प्रार्थना पत्र में सुप्रसिद्ध निर्यातक स्वर्गीय फरीद जब्बार के परिवारजन और उनकी पूर्व पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि वे अर्थात रानी भारती ही स्वर्गीय फरीद जब्बार की वास्तविक पत्नी हैं और 15 अगस्त 2014 को प्रार्थनी का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार फरीद जब्बार के साथ हुआ था। रानी भारती ने अपने प्रार्थना पत्र में डीआईजी रेंज से अपने साथ इंसाफ किए जाने, आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने और स्वर्गीय फरीद जब्बार की चल अचल संपत्ति में कानून के अनुसार उनका हिस्सा दिलाए जाने की मांग की है। विदित हो कि 11 मार्च 2025 को हृदय गति रुक जाने से फरीद जब्बार का इंतकाल हो चुका है। मरहूम फरीद जब्बार कस्बा व थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पास मुस्तफ़ा मस्जिद के बराबर में रहते थे। रानी भारती ने ये दावा करते हुए कि चूंकि वो स्वर्गीय फरीद जब्बार की कानूनी वारिस हैं, इसलिए उन्हें आशंका है कि स्वर्गीय फरीद जब्बार की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या भी की जा सकती है। रानी भारती ने पाकबड़ा पुलिस और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पाकबड़ा पर भी आरोपियों से हमसाज होने का संगीन आरोप लगाया है और कहा है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पाकबड़ा मरहूम फरीद जब्बार का डेथ सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के विषय में जानकारी देते हुए रानी भारती ने बताया, शिकायत है उनसे कि मैं रानी भारती पत्नी फरीद जब्बार, जिनका इंतकाल 11 तारीख को 4 बजे हो गया था। 11 मार्च को? हाँ। अच्छा। हृदय गति रुकने के कारण किसी सूरत से उनके भाई को खबर मिल गई होगी। वो भाई और बहनें भी आ गई और फिर 11 साढ़े 11 बजे तक जिस बीवी की उन्होंने पहली बीवी को तलाक हो गया था जी। वो, उनका बेटा और छोटी बेटी शानीजा और जीशान भी आ गए। और उन्हें आते ही मुझे कमरे में से निकाला। 1-2 लोग और थे, उन्हें भी निकाल के कमरा बंद कर लिया 15-20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में कमरा खोला, बेटा सिर्फ निकला, बाकी दोनों अंदर रही। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में कमरा खोल दिया। फिर सब लोग उनका मुंह देखने जाने लगे। उनका मोबाइल तो उसी टाइम छीन लिया मुझसे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में वो कह रहे थे दफन करो दफन करो, तो मैंने क्या इनकी जगह पे दफन, जहाँ पे वसीयत करी थी उन्होंने, मुस्तफा मस्जिद है हमारी जी पाकबड़े में, जी हाँ। तो मस्जिद के जस्ट बराबर में कहा था। सबसे कहते थे कि हमें जिंदा ने छोड़ दिया, हम मुर्दों को छोड़ देंगे, यहीं दफन होंगे, कब्रिस्तान में तो होंगे भी नहीं। अच्छा, उनकी जो पूर्व पत्नी है उनका क्या नाम है? नौशीना जब्बार। अच्छा, तो उन लोगों ने आपके साथ मारपीट भी की क्या? हाँ। क्या गला वाला दबा रही थी, यूं करके कर रही थी कि इसका मोबाइल का पासवर्ड बता दो, मुझे नहीं मालूम कि क्या है उसका। तो आपने इसकी इत्तला थाने में पुलिस अधिकारियों को दी? तो वो मुंह दबा रही थी, अगर किसी को भी बताया तो वो मार देंगे मुझे। नहीं, तो आपने उन लोगों के जाने के बाद पुलिस को इत्तला दी इसकी? फिर मुझे 11 तारीख को वो इंतकाल हुआ था, तो फिर वो लोग नहीं माने वहाँ दफन करने के लिए। फिर वो ले गए वहाँ शाहवाला के सामने 11 बजे के टाइम में। उसके बाद में उन्होंने मुझे निकाल दिया। अच्छा। मैं मस्जिद में चली गई, मैंने कहा मैं अपनी इद्दत यहीं कर लूंगी मस्जिद में। अच्छा। तो कुछ लोगों ने उन्हें फोन कर करके गया, ये चटाई ओढ़ ओढ़ के सो रही है मस्जिद के अंदर, बड़ा दुख हो रहा हमें, ये तो मस्जिद की मुतवल्ली है, बहुत किस्मत करी है इन्होंने। फिर उन्होंने आके कहा अगर यहाँ से छोड़ कर न भागी तो समझ लियो ऐसे ताले खुलवाने की याद रखेगी जिंदगी भर। तो अच्छा। पुलिस को बुला लिया उन्होंने, मुझे वहां से हटना पड़ गया। फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने फोन करके बुलाया था, जैसे हम वहाँ गए, हमने बताया तो उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत डराया धमकाया हमें। हमने क्या, हम उनकी बीवी हैं, दुआ तो उन्होंने बताया नहीं, बोले पता नहीं कौन औरत है ये, हमें नहीं तो पता। आपका निकाह कब हुआ था फरीद जब्बार साहब मरहूम से? मेरा 15 अगस्त को हुआ था, सन 14 थी। अच्छा। काजी साहब भी आ गए, उन्होंने भी, वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या अपना निकाह साबित कर दीजिए, फिर हम निपट लेंगे इनसे। तो आपने निकाहनामा दिखाया होगा उन्हें? तो मुझे तो खाली हाथ निकाला, तो सब निकाहनामा सारे कागज सब घर के अंदर ही तो बंद है। अच्छा,
तो इतने अब 8-10 कमरों में कागज भरे हुए हैं, वो सारी अलमारियों में, क्योंकि पहले बहुत बड़ी फैक्ट्री थी ना वहाँ। जी। तो अब आप जो है क्या चाहती हैं? आपने डीआईजी साहब को जो एप्लीकेशन दी है तो उसमें क्या डिमांड है आपकी? मेरी यही डिमांड है भाई कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा। मेरे पति की गाड़ियां ले गए, वो मैंने कुछ न किया। वो बाइक ले गए, घर का सामान निकाल के ले गए, मैंने कुछ नहीं किया उससे। उसके ऊपर भी झूठे सच्चे इल्जाम लगा रहे हैं। अभी मैं थाने में जब गई थी तो मैं कही आई उनकी बीवी हूँ, तो उन्होंने कहा 2 दिन में साबित करो। तो जब साबित कर दी शादी की, यह निकाह की रसीद, यह है आधार और यह है फोटो, जब वो सब कर दिया तो अब उन्होंने एक मुकदमा और डलवा दिया कि हत्या कर दी उनकी आपके खिलाफ। अच्छा, डीआईजी साहब को एप्लीकेशन दी तो आपको वहाँ डीआईजी कार्यालय से या डीआईजी साहब से क्या आश्वासन मिला? मुझे तो अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला, मेरी तो प्रार्थना पत्र गया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, अभी वहाँ से कोई आपके पास फोन वगैरह नहीं आया है? मैंने डर के मारे फोन भी बंद कर दिया था। अच्छा, नहीं तो जब आप फोन बंद रखेंगी तो फिर कैसे आपसे संपर्क करेंगे पुलिस अधिकारी? अरे इन लोगों ने तो अभी तक मुकदमा कर रखा था। अभी 25-26 तारीख में भी कलकत्ता गए थे डेट के ऊपर, इनके बच्चों ने भी, इन्होंने भी इलाहाबाद में भी मुकदमा पड़ा हुआ है, और 4-5 मुकदमे कलकत्ते से बराबर जाते थे। वो खुद बेचारे डरे हुए रहते थे हर वक्त। तो अब आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ किया जाए? बिल्कुल, अपने दोस्त से कह के जाते थे मैं कलकत्ते को जा तो रही हूँ, जरा देख लियो मुझे उधर से वापस आऊँ या नहीं आऊँ। चलिए, बहुत बेहतर है। तो धोखे दे के जाते थे, ऐसे कहते थे मैं ट्रेन से जा रही हूँ, बस से जा रही हूँ, जाते हवाई जहाज से थे। अच्छा।